जय हिंद। हम लोगों ने पिछले 2-3 वीडियो में देखा था, फंडामेंटल राइट्स को स्टार्ट किया था, ठीक है। जिसमें से हमने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 से 18 तक। आर्टिकल 14 से 18 तक पढ़ा जाएगा। जैसा कि आपको बता दूं कि जब संविधान लागू होता है, यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन एक मौलिक अधिकार जो है, कौन सा मौलिक अधिकार? प्रॉपर्टी राइट्स, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी जो है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको उठा करके रखा गया। अब ये फंडामेंटल राइट्स ना रह करके ये क्या बन गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बन गया है। ये संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। किसके तहत? 44वां संविधान संशोधन, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया है। कहां पर रख दिया गया है? आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया है। यानी कि कहा जाए कि इसमें प्रेजेंट टाइम में कुल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, जिनमें से हम लोग आज पहला पढ़ेंगे। कौन सा? राइट टू इक्वालिटी। ये पहला है राइट टू इक्वालिटी, यानी समता का अधिकार। समता का अधिकार 14 से 18 तक दिया गया है। आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है क्या? राइट टू इक्वालिटी दी गई है, ठीक है। आर्टिकल 14 टू 18 दिया गया है राइट टू इक्वालिटी। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 14 पे। आर्टिकल 14 को पढ़ते हैं, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी ये कहता है विधि की समझ समानता और विधि का समान संरक्षण। आर्टिकल 14 में रखा गया है कि जो राज्य होगा, जो स्टेट होगा, वो क्या करेगा? हर एक पर्सन के लिए, हर एक पर्सन यानी व्यक्ति की बात किया गया है। इसमें सिटीजन के बारे में बात नहीं किया गया। किसके बारे में बात किया गया है? व्यक्तियों के लिए। कहा कि हर एक व्यक्ति के लिए तुम क्या करोगे? इक्वालिटी दोगे और इक्वल प्रोटेक्शन दोगे। किस चीज का? लॉ का। समान संरक्षण दोगे, समानता रखोगे। किसके लिए? हर एक व्यक्ति के लिए। कौन करेगा? राज्य को निर्देश देता है कौन? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको निर्देश देता है कि तुम क्या करोगे? इक्वालिटी मेंटेन करोगे, यानी कि रूल ऑफ लॉ मेंटेन करोगे। क्या होगा? रूल ऑफ लॉ मेंटेन करोगे। ये एविडाइसी का कॉन्सेप्ट है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ये वर्ड्स लिए गए हैं। रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट जो है कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि तुम क्या करोगे? मेंटेन करोगे क्या? इक्वलिटी और लॉ का इक्वल प्रोटेक्शन, ठीक है। ये हो गया आर्टिकल 14। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 जो है ये क्या करता है? प्रोहिबिट करता है, निषिद्ध करता है। प्रोहिबिट करता है किसे? राज्य को, स्टेट को प्रोहिबिट करता है, ठीक है। राज्य को क्या करता है? प्रोहिबिट करता है। क्या करने से? कि ये क्या करेगा? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। किस बेस पर? किस बेस पर भेदभाव नहीं करेगा? ये कहता है कि तुम्हें रिलीजियन के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट को क्या करता है? निर्देश देता है कि तुम्हें क्या करना है? धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, रेस के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, यानी नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, कास्ट के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, यानी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, यानी कि तुम्हें लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, और लास्ट में प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। ये किसको दिया गया है? ये भारत के नागरिकों को दिया गया है। सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए अधिकार दिया गया, भारत के नागरिकों के लिए अधिकार दिया गया है आर्टिकल 15 में। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 16 पे।
अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 जो कहता है कि ये क्या करता है, इक्वल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि सार्वजनिक रोजगार में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, बराबर समानता देता है, बराबर का मौका देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है आर्टिकल 16। किसको देता है, नागरिकों को देता है, सिटीजन को देता है, हमारे देश के नागरिकों को अधिकार देता है कि तुम्हें जो सरकारी नौकरी है, सरकारी स्कूल है, वहां पर क्या होगा, तुम्हें इक्वलिटी फेस करोगे, तुम इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्टिकल 16। अब चलते हैं आर्टिकल 17 पे। आर्टिकल 17 पे चलते हैं। आर्टिकल 17 क्या कहता है, ये अबॉलिशन करता है, ठीक है, अबॉलिशन करता है किस चीज का, अनटचेबिलिटी का। आर्टिकल 17 क्या करता है, अनटचेबिलिटी करता है, छुआछूत के आधार पर भेदभाव को खत्म करता है, छुआछूत को खत्म करने की बात करता है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता का यानी कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, कौन, आर्टिकल 17। अब चलते हैं आर्टिकल 18 पे। आर्टिकल 18 क्या है, आर्टिकल 18 अबॉलिश करता है किस चीज को, अबॉलिशन करता है किस चीज का, टाइटल्स का। ये उपाधियों का उन्मूलन करता है, उपाधियों का उन्मूलन करता है, टाइटल्स को खत्म करने की बात करता है। जैसे किसी के नाम के आगे राजा महाराजा सर ये सब नहीं लगा सकते हो, बरसते वो भारत सरकार द्वारा अवार्ड दिया गया हो या फिर डिफेंस द्वारा यानी कि हमारे सेनाओं द्वारा अवार्ड दिया गया हो, तो उसके साथ वो नाम लग सकता है। ठीक है, वो टाइटल्स लगाए जा सकते हैं, लेकिन सोसाइटी में आप ऐसा कोई टाइटल्स नहीं दोगे जो उसे सोसाइटी से अलग बनाए। ठीक है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश है, न कि मोनार्की में जी रहे हैं, न कि राजतंत्र में जी रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।